नगर निगम चुनाव का बिगुल बजते ही चारों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने लोअर बाजार से मीरा कुकरेजा पर दाव खेला है। वहीं मीरा कुकरेजा ने कहा, लोअर बाजार वार्ड में बहुत से मुद्दे हैं जिन पर न भाजपा ने कार्य किया न ही कांग्रेस ने। आम आदमी पार्टी ने एक फॉर्म जारी किया है जिसमें वार्ड के लोग अपनी शिकायत लिखकर दे रहे थे। उसमें सबसे पहली शिकायत लोअर बाजार में तारों की समस्या की है। सभी घर तारों के जंजाल में फंसे हुए हैं। और दूसरी समस्या नालियों में कूड़े की है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां कहती हैं कि हमने कार्य किया, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान करती हैं। वह लोअर बाजार वार्ड की बहुत सी गलियां हैं जहां अभी तक स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कूड़े की बहुत बड़ी समस्या, कूड़े का बिल तो आ रहा है लेकिन कूड़ा नहीं उठ पा रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर हम सत्ता में आते हैं तो कूड़े के बिल में भी कटौती की जाएगी। बुजुर्गों के लिए बेंच की उचित व्यवस्था की जाएगी। हमारी पार्टी के चुनाव उम्मीदवार पहली ही सूची जारी हो गई है। आम आदमी पार्टी 34 वार्डों में चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी जनता के मुद्दे होंगे उन्हें नगर निगम के हाउस में लेकर जाएंगे और सरकार के समक्ष रखा जाएगा। को जो है हमारे आपके बोर्ड में रह गए हैं। पूर्व में जो थी भाजपा की नगर निगम थी और अब जो है चुनाव के बीच में जाने वाला। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे तो इतने हैं कि हम गलियों में जाए तो मुद्दे ही मुद्दे मिलेंगे हमें। आम आदमी पार्टी वालों ने एक फॉर्म बनाया था, तो उसमें जब हम फील्ड में उतरे तो हमें पहली कंप्लेंट यही आई लोगों से, जो बिजली की तारें हैं वो उनसे हमारी बिल्डिंगें पूरी ढकी हुई है कि उसको अंडरग्राउंड किया जाए, और गलियों में कूड़ा बहुत पड़ा रहता है कि उसकी व्यवस्था की जाए। और नंबर 3 पे जो सीनियर सिटीज़न है, जैसे सीढ़ियों से स्टेयर से चढ़ते हैं, तो उनके लिए बेंचेस की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दे तो हमें पब्लिक ने बताए हैं। अगर हम इसको अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं तो शायद ये भी अच्छा मुद्दा रहेगा। और दूसरी बात, बीजेपी और कांग्रेस के 5 साल यहाँ पे बीजेपी के पार्षद रहे, 5 साल यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद रहे, तो उन्होंने यहाँ पे कभी उन्होंने विजिट नहीं किया, यहाँ पे कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे बीजेपी वाले बोलते जी हमने तो ये किया। स्ट्रीट लाइटें देखिए, अभी आप आ रहे हो सारा अंधेरा है, गलियों में पड़ा हुआ है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई यहाँ पे गलियों में। अगर आप हार्ट ऑफ सिटी का वार्ड है ये मिडल बाज़ार शिमला, यहाँ पे इतना काम नहीं हुआ है, यहाँ पे इतनी तरक्की नहीं हुई है। अभी साथ में ही एक वॉशरूम है, यहाँ पे टॉयलेट है, उसकी इतनी कंडीशन माड़ी है। स्मार्ट सिटी का कहाँ है स्मार्ट सिटी, मैं तो ये पूछना चाहूँगी। और दूसरी बात ये है कि जो आपके नालियों में देखिए बात ड्रेन वगैरह बोल रहे, हमने ड्रेनें बनाई है, जो ड्रेन उन्होंने बनाई नहीं है, उसकी रिपेयर की है। सीढ़ियाँ हमने बनाई है, सीढ़ियाँ नहीं बनाई है। बनाना उनको होता है कि जो आप ग्राउंड से बनाओ, सीढ़ियाँ ऑलरेडी बनी हुई थी, उसको उन्होंने रिपेयर ज़रूर किया है। और काम मुझे तो कोई काम नहीं दिखा। मैं कोई राजनीति उससे नहीं हूँ, मैं एक पब्लिक से, आम आदमी पार्टी से निकल के बाहर आई हूँ, क्योंकि हम लोगों को आना पड़ा। हम लोग कई बार कंप्लेंटें करते जी हमारे घर के बाहर इतना कूड़ा पड़ा है, हमारे घर के बाहर ये, और कोई सुनता ही नहीं था। एमसी में 2-2 मिनट बाद हम फ़ोन करते थे। तो आज हमें इसमें आना पड़ा कि आज हम इलेक्शन लड़ने हमें आना पड़ा, क्योंकि काम हमारा बिल्कुल नहीं हो रहा था। देखिए, मैनिफेस्टो में मुद्दे तो टूरिज़्म का भी होना चाहिए, कूड़े का, मेन तो कूड़े का। देखिए जितने भी दुकानदार हैं, कूड़ों के बहुत बिल आ रहे हैं। जो हम पब्लिक है, आम आदमी है, वो सवेरे से टैक्स देना शुरू कर देता है। कूड़े का टैक्स हो गया, दूध का टैक्स हो गया, दही का टैक्स हो गया, हर चीज़ का टैक्स देना शुरू हो जाता है। तो जो कूड़े का है वो मेन रहेगा हमारा, कि कूड़े का बिल का जो थोड़ा बहुत कम कर दिया जाए, क्योंकि कूड़े के बिल से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा अब बात करें तो जो आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी जो है पहली सूची जारी है। देखिए लिस्ट कल तक फाइनल हो जाएगी। कल या परसों लिस्ट हमारी और भी आ जाएगी। सभी वार्डों से जो है प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हाँ, सभी वार्डों से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। जैसे हमारे प्रभारी जगदीप गोल्डी जी ने बोला था कि हम 34 के 34 वार्ड में इलेक्शन लड़ेगी आम आदमी पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट। से मनचंदा टावर ढलोजी रोड।
We at St. Thomas Senior Secondary School offer supportive and inspirational environment for young inquiring minds to learn and grow with us. Our passion for learning means we achieve more than outstanding results. We strive to build confident and creative thinkers and aim at delivering an education that is truly relevant to their future. We aim at inspiring our students to dream more, learn more, do more, and become more in their respective journey of life.